क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग आपका समर्थन क्यों बंद कर देते हैं, भले ही आपने कभी उनके खिलाफ कुछ गलत न किया हो? क्या आपने महसूस किया है कि जब आप अपने आप में सुधार करने लगते हैं तो वही लोग अचानक चुप हो जाते हैं जो पहले आपकी हर बात का समर्थन करते थे? आपने उनके लिए खड़े रहना सीखा, उनकी मदद की, उन्हें सलाह दी, उनका साथ दिया, लेकिन जब आपकी बारी आई तो कोई नजर नहीं आया, कोई समर्थन नहीं, कोई प्रोत्साहन नहीं, बस खामोशी। लेकिन क्या इसका मतलब यह है? Jornada terrenal, heredemos la paz eterna prometida a quienes le permanecen fieles. Este mensaje urgente no es simplemente una invitación a la oración, sino un llamado a profundizar nuestra relación con Dios a través del rosario. Comparte esta devoción con otros. Deja que se convierta en tu santuario y fuente de fortaleza. Confía en que, con una fe inquebrantable, serás guiado con seguridad hacia la luz de la eternidad. En medio del caos y la incertidumbre que a menudo nos rodean, el Santo Rosario se mantiene firme como un refugio divino, un santuario de consuelo, fortaleza y protección inquebrantable. Donado. एक सच्चाई है, आपको उनकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल अल्लाह की आवश्यकता है। आपकी महानता के लिए आपको किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आपका सफल होना किसी की भावनाओं पर निर्भर नहीं है। आपको अपने रास्ते पर चलना है, चाहे कितने भी लोग आपसे दूर हो जाए। और यह वीडियो आपको यह समझाएगा कि कैसे वे लोग जो आपके बारे में शक में है, जो आपको ईर्ष्या से देखते हैं, जो आपके सामने चुप हो जाते हैं, वे वास्तव में आपको यह दिखाने के संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि क्यों लोग आपके बढ़ने पर बोलने लगते हैं और कैसे अल्लाह आपकी महानता की यात्रा में आपके साथ है। तो अंत तक मेरे साथ बने रहे, क्योंकि यह आपके जीवन को बदल सकता है। 1. लोग आपसे तभी तक प्यार करते हैं जब तक आप उनसे आगे नहीं निकल जाते। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तो लोग आपके साथ होते हैं? वे आपका दर्द सुनते हैं, आपकी बातों में शामिल होते हैं, आपको सलाह देते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने आप में सुधार करना शुरू करते हैं, जैसे ही आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगते हैं, जैसे ही आप बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, उनका रवैया बदल जाता है। शुरुआत में वे आपकी तारीफ कर सकते हैं, आपके साथ खुशी मना सकते हैं, लेकिन भीतर एक अजीब तरह की असहजता होती है। क्यों? क्योंकि आपकी सफलता उनके लिए एक आईने की तरह है। वे आप में वह व्यक्ति देखते हैं जो वे खुद बनना चाहते थे, लेकिन बन नहीं पाए। आपकी प्रगति उनकी असफलता को उजागर करती है, आपका आत्मविश्वास उनकी असुरक्षा को दिखाता है, और इसलिए वे आपके साथ रहना बंद कर देते हैं। आपको अचानक लगने लगता है कि वे आपसे दूर हो रहे हैं। वे आपके मैसेज का जवाब नहीं देते, आपकी खबर नहीं पूछते। जब आप कुछ अच्छा हासिल करते हैं तो उनकी खुशी नकली लगती है। वे विषय बदल देते हैं, कभी कभी तो आपकी आलोचना करने लगते हैं। तुम बदल गए हो, अपने जड़ों को न भूलो। और आपको लगता है कि शायद आप अहंकारी हो गए हैं, शायद आपने कुछ गलत किया है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि यह आपके बारे में नहीं है, यह उनके बारे में है। यहां तक कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसका अनुभव किया था। उन्हें अल अमीन, भरोसेमंद के रूप में जाना जाता था। लेकिन जब वो अल्लाह का संदेश लेकर आए तो कई लोग उनके खिलाफ हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी दृढ़ता ने उनके सोचने के तरीके को चुनौती दी। आपके साथ भी यही हो रहा है। कुछ लोग तभी तक आपका समर्थन करेंगे जब तक आप उनके स्तर पर बने रहेंगे। जैसे ही आप ऊपर उठते हैं, वे आपके खिलाफ हो जाते हैं, न कि इसलिए कि आपने उन्हें नुकसान पहुंचाया है, बल्कि इसलिए कि आपकी सफलता ने उनके ठहराव को उजागर कर दिया है। लेकिन यही एक संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। अल्लाह कुछ लोगों को आपके जीवन से हटा रहे हैं क्योंकि वे आपके विकास को सहन नहीं कर सकते। और यदि वे आपके विकास को सहन नहीं कर सकते तो वे कभी भी आपकी यात्रा का हिस्सा नहीं बन सकते। इसलिए उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको जीतते हुए देखना चाहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अल्लाह पर भरोसा रखें। भले ही सभी आपको छोड़ दें, लेकिन जब तक अल्लाह आपके साथ है तब तक आपके पास सब कुछ है। अब अपने आप से पूछें, कितने लोग आपके जीवन से चले गए
क्योंकि आपने आगे बढ़ने का फैसला किया। कुछ रिश्ते आपके दर्द पर बने थे और एक बार जब आप ठीक हो गए तो इनका कोई आधार नहीं रहा। तो आपको क्या करना चाहिए? पहला, समझें कि टूटे हुए समय में आपका साथ देने वाला हर कोई आपको पूरी तरह से स्वस्थ देखना नहीं चाह सकता। कुछ लोग चाहते हैं कि आप उसी अवस्था में रहें। दूसरा, जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, लोगों से उसी प्यार और समर्थन की उम्मीद न करें। कुछ लोग चले जाएंगे और यह ठीक है, उन्हें जाने दो। अपना भरोसा पूरी तरह अल्लाह पर रखें। मानव प्रेम अस्थायी है, लेकिन अल्लाह का समर्थन शाश्वत है। जो कोई लोगों की नाराजगी के बावजूद अल्लाह की खुशी चाहता है, अल्लाह उसके लिए पर्याप्त होगा। लेकिन जो कोई अल्लाह की नाराजगी के बावजूद लोगों की खुशी चाहता है, यह एक संकेत है कि अल्लाह आपको एक नए स्तर पर ऊपर उठा रहे हैं। अगर कुछ लोग चले जाएं तो भरोसा रखें कि यह योजना का हिस्सा है। उन्हें अपने पुराने संस्करण को बनाए रखने दें, क्योंकि नया संस्करण बिल्कुल वही है जो अल्लाह आपके लिए चाहते हैं। अब अपने आप से पूछें, कितने लोग चले गए इसलिए नहीं कि आपने उन्हें चोट पहुंचाई, बल्कि इसलिए कि आपने उन्हें ठीक किया। 1. आपके सबसे करीबी लोग आप पर सबसे ज्यादा संदेह कर सकते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि अजनबी तो बिना किसी झिझक के आपका समर्थन कर सकते हैं, लेकिन आपके सबसे करीबी लोग आप पर विश्वास करने से झिझकते हैं? आप अपने सबसे बड़े सपने किसी अजनबी And I will open the windows of heaven for you. I've witnessed this repeatedly. People who, in their darkest financial hour, chose to trust God and give, whether it was money, time, or resources. Soon after, they saw miraculous provisions. Some received long overdue payments, unexpected promotions, or gifts from people they hadn't heard from in years. Others found their needs met in surprising ways. Discounts, opportunities, and divine connections that led to lasting financial stability. If you feel this stirring in your spirit, don't push it aside. Ask God where He wants you to give. It could be tithing, helping someone in. जीवन में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं। आप उत्साहित हैं, आशान्वित हैं, लेकिन आपको यही सुनने को मिलता है, क्या आप निश्चित हैं? यह जोखिम भरा है। शायद आपको कुछ और व्यावहारिक करना चाहिए। वे आपको नफरत से नहीं बल्कि चिंता से ऐसी बातें कहते हैं, लेकिन उनके शब्द आपके दिल में संदेह के बीज बोते हैं। आप खुद से पूछने लगते हैं, क्या मैं सच में इसके लायक हूं? क्या मेरा लक्ष्य बहुत ऊंचा है? लेकिन यहां एक सच्चाई है, जितना करीब व्यक्ति होगा उतना ही उसके लिए आपको बदला हुआ देखना मुश्किल होगा। वे आपको वैसे ही देखना चाहेंगे जैसा वे पहले देखते थे। यहां तक कि पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ भी ऐसा ही हुआ। वे बड़े सम्मान के पद पर पहुंचना चाहते थे, लेकिन उनके अपने भाइयों ने उन पर विश्वास नहीं किया। उनकी दृष्टि को देखकर नहीं, बल्कि ईर्ष्या से उन्होंने उन्हें कुएं में फेंक दिया। तो याद रखें, जो लोग आपको सबसे ज्यादा जानते हैं, वे आपकी क्षमता को देखने में सबसे ज्यादा संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन यह आपकी कमजोरी नहीं है, यह उनकी सीमा है। अल्लाह ताला कहते हैं, निश्चित रूप से शैतान मानव जाति का खुला दुश्मन है। सूरा यूसुफ आयत 125। इब्लीस का उद्देश्य हमेशा से मनुष्य को भटकाना और उसे अपने वास्तविक उद्देश्य से दूर रखना रहा है। वह इसके लिए अनेक रास्तों का प्रयोग करता है, और उनमें से एक यह है कि वह उन लोगों के दिलों में शक और अविश्वास के बीज बोता है। कभी कभी आपके निकटतम लोगों का संदेह इस बात को लेकर नहीं होता कि वे आपसे प्यार करते हैं या नहीं। यह उनकी अपनी असुरक्षाओं के कारण होता है। वे अपनी जिंदगी को आपसे तुलना करते हैं, और जब आप ऊपर उठने लगते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो पिछड़ रहे हैं। यह उनके अहंकार की परछाई है, ना कि आपके मूल्य का कोई सच्चा आकलन। ऐसा क्यों होता है? जब कोई अजनबी सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचता है तो हमें इससे कोई खास चिंता नहीं होती, लेकिन जब हमारे पड़ोस, हमारे परिवार या हमारे सामाजिक वृत्त से कोई व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है तो यह हमारे लिए व्यक्तिगत लगने लगता है। उसकी सफलता हमारी अपनी जिंदगी के फैसलों पर सवाल उठाती है। यह हमें अपने रास्ते का पुनर्मूल्यांकन करने पर मजबूर करती है, और यही कारण है
इन निकटतम लोग भी कभी कभी आपके सपनों के सबसे बड़े विरोधी बन जाते हैं। इसीलिए अल्लाह के अंतिम रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक पैगंबर को उसके अपने शहर में कभी भी सम्मानित नहीं किया जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि वे लोग जो आपके साथ बड़े हुए, जिन्होंने आपके संघर्षों को देखा, आपके साथ बचपन की यादें साझा की, वे आपको एक नए रूप में देखने में असमर्थ होते हैं। ये इसलिए नहीं कि आप बदले नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी धारणा अब भी वही पुरानी है। वे अपने दिमाग में आपको वैसा ही देखते हैं जैसा कि वे पहले देखते थे। ये बात बहुत दुखद होती है, खासकर जब ये उन लोगों से आती है जिन्हें आप सबसे अधिक प्यार करते हैं। आप उनसे समर्थन की उम्मीद करते हैं। आप चाहते हैं कि वे आपकी क्षमता को पहचानें, आपके सपनों को समझें, लेकिन कभी कभी वे ऐसा नहीं कर पाते। और यदि आप सावधान नहीं रहे तो उनका संदेह आपके दिल में घुस जाता है और आपका स्वयं का संदेह बन जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला कदम, उन लोगों को समझाने में समय बर्बाद न करें जो आपकी क्षमता को देखने से इनकार करते हैं। यदि वे आज आप पर विश्वास नहीं करते हैं तो वे आपके सफल होने के बाद ही आप पर विश्वास करेंगे। आपकी सफलता ही उनके लिए सबसे बड़ा सबूत होगी। दूसरा कदम, उनके संदेह को अपने दिल पर हावी ना होने दें। अगर अल्लाह ने आपके दिल में कोई सपना डाला है तो इसका मतलब है कि वह जानता है कि आप इसे पूरा कर सकते हैं, चाहे दूसरे आप पर विश्वास करें या ना करें। इससे आपकी जिंदगी की दिव्य योजना नहीं बदलती। तीसरा कदम, लोगों पर भरोसा करने से ज्यादा अल्लाह पर भरोसा करें। इतिहास के कुछ सबसे महान लोगों ने बिना किसी बाहरी समर्थन के अपनी यात्रा शुरू की। वे आगे बढ़े क्योंकि उन्होंने समझा कि उनकी यात्रा किसी की राय से बड़ी है। अल्लाह कहते हैं, और तुम्हारा रब तुम्हें देगा और तुम संतुष्ट हो जाओगे। सूरह अद-दुहा आयत 93-5। आपको हर किसी को आप पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अल्लाह की मदद और अपने दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। यदि आपका परिवार आप पर संदेह करता है, यदि आपके निकटतम मित्र आपकी क्षमता को देखने में असमर्थ है, तब भी आगे बढ़ते रहें, क्योंकि वही लोग जो आज आप पर संदेह करते हैं कल ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे कि वे हमेशा से आप पर विश्वास करते रहे हो। एक बार जब आप सफल हो जाएंगे, अब अपने आप से पूछें, जो लोग आपसे प्यार करते थे उनके संदेह के कारण कितने सपने आपके जीवन में खो गए हैं, और क्या आप इसे अपने सपने के साथ घटित होने देंगे? यदि आपको लगता है कि आपके आसपास के लोग धीरे धीरे गायब हो रहे हैं और आपको अकेले चीजों का सामना करने के लिए छोड़ दिया जा रहा है, तो याद रखें, यह कोई सजा नहीं है, यह तैयारी है। एक समय था जब आपके पास दोस्त, समर्थन और साथ था। अब आप अकेले रास्ते पर चल रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मैंने कुछ गलत किया है? लेकिन क्या होगा अगर मैंने आपसे कहा कि यह अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, यह एक छिपा हुआ आशीर्वाद है। इतिहास की प्रत्येक महान हस्ती, प्रत्येक भविष्यवक्ता, प्रत्येक नेता, प्रत्येक सफल व्यक्ति अकेलेपन से गुजरा है। यह क्षण जिसमें आप हैं, यह केवल एक परीक्षा नहीं है, यह भी एक छिपी हुई कृपा है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उदाहरण पर विचार करें। उन्होंने हीरा की गुफा में अकेले समय बिताया, जहां उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को समझा, सोचा, विचारा और अंततः कुरान का पहला वही वचन प्राप्त किया जो दुनिया को बदलने वाला था। कल्पना कीजिए, यदि उन्होंने वह समय अकेले नहीं बिताया होता तो क्या वह भविष्यवक्ता के भारी भार को उठाने के लिए तैयार हो पाते? यही पैटर्न पूरे इतिहास में दोहराया गया है। पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम अपने लोगों से अलग थलग रहे। पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में फेंक दिया गया और बाद में कैद कर लिया गया। मरियम अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम के जन्म की तैयारी के लिए समाज से अलग हो गईं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब अल्लाह किसी के लिए महानता का इरादा रखते हैं तो वे उसे दुनिया के शोर से दूर कर देते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य उन्हें तैयार करना, उन्हें मजबूत करना है।
शायद आप भी ऐसे ही दौर से गुजर रहे हैं। शायद पुराने दोस्त चले गए हैं, परिवार के सदस्य आपको नहीं समझते हैं और आपको ऐसा लगता है कि कोई भी आपके संघर्षों को वास्तव में नहीं देखता। लेकिन यह जान लें, यह अकेलापन परित्याग का संकेत नहीं है। यह अल्लाह की ओर से एक उपहार है, विकास का एक अवसर। वह आपको ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर कर रहा है, क्योंकि वह आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है। वह आपको अपने वास्तविक उद्देश्य को फिर से खोजने के लिए जगह दे रहा है। यह एकांत एक परीक्षा है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब अल्लाह किसी से प्यार करते हैं तो उनकी परीक्षा लेते हैं। इसलिए इसे सजा के रूप में नहीं, बल्कि सम्मान के संकेत के रूप में देखें। यह आपके लिए अल्लाह के करीब आने का मौका है। यदि ऐसा लगता है कि ways they never anticipated. If you've been under intense financial pressure for a long time and suddenly feel a change in your spirit, don't ignore it. Recognize it for what it is, a divine signal that God is already working behind the scenes on your behalf. Doors are beginning to open, solutions are lining up, and spiritual provision has already been released. Don't allow doubt to return. Stand firm in your faith. Thank God in advance for the victory and prepare yourself, because once the pressure begins to ease, your progress won't be far behind. One of the most unexpected signs. तुम्हारा रब तुम्हें देगा और तुम संतुष्ट हो जाओगे। इस परिश्रम के बाद जो आपका इंतजार कर रहा है, वो आपकी कल्पना से परे है। इसलिए यह पूछने के बजाय मैं ही क्यों, अपने आप से पूछें, अल्लाह मुझे किस लिए तैयार कर रहे हैं। जाने कि यह अकेलापन आपकी कहानी का अंत नहीं है, यह केवल एक नए अध्याय की शुरुआत है। अब अपने आप से फिर से पूछें, क्या इस अकेलेपन ने आपको कभी अपने बारे में कोई महत्वपूर्ण बात सिखाई है? और क्या ऐसा हो सकता है कि अल्लाह आपके जीवन से विकर्षण हो? Humildad y reverencia, reconociendo el intrincado diseño y el misterio divino que encierra el cosmos. La Biblia nos anima a buscar la sabiduría y el entendimiento, pero siempre dentro del marco de la fe y la sumisión al Creador. Navegando aguas desconocidas con fe, la producción de microagujeros negros en el CERN plantea profundas cuestiones teológicas y filosóficas sobre la naturaleza de la realidad y los límites del conocimiento humano. Existe una amplia especulación sobre las posibles consecuencias de tales experimentos, incluyendo la posibilidad teórica de crear fisuras dimensionales o desestabilizar la estructura misma del espacio-tiempo. Si bien estas